नमस्कार स्टूडेंट्स, एमए फाइनल राजनीति विज्ञान 5th पेपर। आज का हमारा टॉपिक रहेगा हमारे इस पेपर के नाम पे आधारित। हमारे पेपर का नाम है राजनीतिक सिद्धांत। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे राजनीतिक सिद्धांत क्या होता है। सिद्धांत क्या है, पहले हम देखेंगे सिद्धांत क्या है, फिर देखेंगे राजनीति में कैसे सिद्धांत का यूज़ होता है। देखो, सबसे पहले सिद्धांत शब्द को इंग्लिश में थ्योरी कहा जाता है, थ्योरी। और थ्योरी शब्द यूनानी और ग्रीक भाषा के थ्योरिया से बना है, थ्योरिया। और थ्योरिया का अर्थ होता है एक व्यवस्थित मेंटल लुक, एक केंद्रित व्यवस्थित अध्ययन, एक केंद्रित व्यवस्थित मानसिक चिंतन। अर्थात थ्योरिया का अर्थ है किसी भी मान्यता के प्रति अपना एक केंद्रित मानसिक दृष्टिकोण बना लेना। जैसे व्यवस्थित चिंतन भी थ्योरिया का अर्थ होता है। व्यवस्थित चिंतन यानी कि साइंटिमेटिक, सिस्टमैटिक रिफ्लेक्शन। सिस्टमैटिक रिफ्लेक्शन या एक मेंटल लुक बना लेना या एक केंद्रित मानसिक दृष्टिकोण थ्योरिया के अर्थ होते हैं। किसी भी बात को स्पष्ट करके उसके बारे में एक निष्कर्ष तक पहुंच जाना और उस निष्कर्षों से कुछ नियम बना लेना ही सिद्धांत होते हैं। अब देखो, हम देखेंगे कि आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत का अर्थ क्या है। आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत से पहले हम देखेंगे सिद्धांतों का अर्थ क्या है। तो सिद्धांतों का शाब्दिक अर्थ यदि देखें तो शाब्दिक अर्थ होता है व्यवस्थित चिंतन। चिंतन तो होता है, लेकिन अव्यवस्थित चिंतन से कोई कुछ भी निष्कर्ष नहीं निकल सकता। तो व्यवस्थित चिंतन, ठीक है। सिंपल सिद्धांत क्या है, एक सिस्टमैटिक रिफ्लेक्शन है, व्यवस्थित चिंतन है। चिंतन यानी विचार। किसी भी मान्यता, कोई भी मान्यता, क्योंकि अपन सिद्धांत कर रहे हैं ना कि राजनीतिक सिद्धांत कर रहे हैं, हम कर रहे हैं सिद्धांत। किसी भी मान्यता का व्यवस्थित अध्ययन सिद्धांत कहलाता है, किसी भी मान्यता का। लेकिन हमें अभी करना है राजनीतिक सिद्धांत। तो राजनीति से क्या अर्थ होता है, देखो बच्चों, राजनीतिक सिद्धांत में क्या क्या बातें आती है कि राजनीतिक क्रियाओं, राजनीतिक व्यवहार, राजनीतिक प्रक्रियाओं, राजनीतिक व्यवस्थाओं, राजनीति की वास्तविकताओं और राजनीति जीवन से संबंधित सभी प्रकार के नियम का व्यवस्थित मानसिक दृष्टिकोण या व्यवस्थित मानसिक अध्ययन। ये हो गया राजनीतिक सिद्धांत का अर्थ। एक बार फिर से, राजनीति जीवन से संबंधित, ये तो राजनीति का अर्थ हो गया। राजनीति जीवन, राजनीतिक प्रक्रिया, राजनीतिक व्यवहार, राजनीतिक संस्थाएं, राजनीति की वास्तविकताएं, राजनीति के जो प्रक्रियाएं हैं उनका व्यवस्थित अध्ययन, एक मेंटल लुक तैयार कर लेना, एक सिस्टमैटिक रिफ्लेक्शन तैयार कर लेना, ये क्या कहलाता है, राजनीतिक सिद्धांत कहलाता है। राजनीतिक सिद्धांत में हमारे पास एक शब्द आया, राजनीतिक जीवन से संबंधित सभी तथ्य और उन तथ्यों का व्यवस्थित क्रमबद्ध अध्ययन ही राजनीतिक सिद्धांत है। लेकिन राजनीतिक जीवन क्या है? राजनीतिक जीवन जो व्यवहार राजनीति में होते आए हैं, जो क्रियाएं राजनीति में होती आई है, राज्य से संबंधित, सरकार से संबंधित, अन्य संस्थाओं से संबंधित, और इसके साथ साथ में उन सब संस्थाओं की, राज्य की, सरकार की कार्यप्रणाली यानी उनकी प्रक्रियाएं, उनकी क्रियाएं, उनका व्यवहार, उन सब का विश्लेषण करना है। और विश्लेषण करने के बाद में एक निश्चित क्रमबद्ध
अध्ययन करके एक मेंटल लुक तैयार करना, एक सिस्टमैटिक रिफ्लेक्शन के बाद में एक मेंटल लुक तैयार करना राजनीतिक सिद्धांत कहलाता है। देखिए बच्चों, अब हम ये जानेंगे कि राजनीतिक सिद्धांत की आवश्यकता क्यों हुई। ऐसा क्या कारण था कि राजनीतिक सिद्धांत बनाना पड़ा। तो राजनीतिक सिद्धांत बनाने के कई कारण हैं। राजनीतिक सिद्धांत के उदय होने का कारण ये है, राजनीति ही नहीं बल्कि प्रत्येक विषय को एक स्वतंत्र विषय बनाने के लिए, किसी भी विषय को एक स्वतंत्र विषय बनाने के लिए उस विषय की मान्यताएं होनी अनिवार्य है, उस विषय की अपनी मान्यताएं होनी अनिवार्य है, उस विषय की अपनी एक क्षेत्र होना अनिवार्य है, उस विषय का अध्ययन पद्धति होनी अनिवार्य है, उस विषय की अपनी प्रविधियां होनी अनिवार्य है, उस विषय के अपने एक सिद्धांत होने अनिवार्य हैं। अर्थात राजनीतिक सिद्धांत क्या काम कर रहा है, क्यों आवश्यकता हुई। राजनीति को एक स्वतंत्र विज्ञान बनाने के लिए राजनीति में राजनीतिक सिद्धांत की जरूरत पड़ी, क्योंकि हमने अभी पढ़ा किसी भी विषय को एक स्वतंत्र विज्ञान बनाने के लिए उसकी अपनी एक मान्यता होनी चाहिए, अपने एक सिद्धांत होने चाहिए, अपनी विधियाँ, प्रविधियाँ, क्षेत्र और अध्ययन की पद्धतियाँ अपनी होनी चाहिए। तो अपने सिद्धांत होने से क्या होता है, राजनीति का एक स्वतंत्र विषय बन जाता है। हमने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था, स्वतंत्र विषय कह दो या अनुशासन, किसी भी अनुशासन को स्वतंत्रता प्रदान करने के लिए क्या जरूरत होती है, राजनीतिक सिद्धांत की आवश्यकता होती है। उसके बाद में हम देखेंगे कि कौन कौन से थिंकर ने राजनीतिक सिद्धांत के बारे में लिखा। तो एक आते हैं प्रोफेसर सेबाइन। सेबाइन ने व्हाट इज़ पॉलिटिकल थ्योरी नामक पुस्तक में लिखा था कि राजनीतिक सिद्धांत के दो अर्थ होते हैं। सेबाइन ने बताया राजनीतिक सिद्धांत के दो अर्थ होते हैं, एक व्यापक अर्थ होता है, एक संकीर्ण अर्थ होता है। व्यापक अर्थ में राजनीति सिद्धांत के बारे में सेबाइन ने व्हाट इज़ पॉलिटिकल थ्योरी में बताया कि राजनीतिक सिद्धांत राजनीति से संबंधित अध्ययन है, समस्त राजनीति से संबंधित अध्ययन है। राजनीति में क्या आ जाएगा, राजनीतिक प्रक्रिया, राजनीतिक व्यवहार, राजनीति की क्रियाएं, राजनीति की संस्थाएं, राजनीति में हर एक चीज़ जो भी आ जाएगा, राजनीति की प्रत्येक वास्तविकताओं से संबंधित है क्या, राजनीतिक सिद्धांत। और संकीर्ण अर्थ में सेबाइन ने बताया कि राजनीति की समस्याओं का विधिवत छानबीन जो है वो राजनीतिक सिद्धांत होते हैं। अर्थात जब हमने एक मेंटल लुक तैयार किया, जब हमने एक व्यवस्थित अध्ययन किया, एक सिस्टमैटिक रिफ्लेक्शन हमने हमारा मानसिक दृष्टिकोण किसी भी मान्यता के ऊपर लिया, तो हमने क्या किया, किसी भी राजनीतिक समस्याओं की विधिवत सिस्टमैटिक छानबीन क्या कहलाती है, राजनीतिक सिद्धांत। तो इससे होगा क्या, देखो इससे समाज में जब हम किसी भी समस्या की छानबीन प्रॉपर ढंग से, व्यवस्थित ढंग से करेंगे, डायग्नोज अच्छे से करेंगे, तो उपचार होगा। और उपचार किसी चीज़ का कब होता है, जब हमें समस्या मालूम हो। समस्या की विधिवत छानबीन क्या कहा था, सेबाइन ने व्हाट इज पॉलिटिकल थ्योरी में बताया कि समस्या की विधिवत छानबीन करेंगे और छानबीन के बाद क्या करेंगे, उस समस्या का व्यवस्थित अध्ययन करेंगे और अध्ययन के बाद में क्या होगा, राजनीतिक व्यवस्था सुचारू रूप से चल सकेगी। इस प्रकार से राजनीतिक सिद्धांत की आवश्यकता क्यों हुई, राजनीतिक व्यवस्था को बनाए रखने हेतु, सुचारू रूप से संचालन करने हेतु राजनीतिक सिद्धांत की आवश्यकता हुई। तो हमने किया राजनीतिक सिद्धांत का व्यापक अर्थ,
सेवा इनके अनुसार और राजनीतिक सिद्धांत का संकीर्ण अर्थ। और हमने पढ़ा राजनीतिक सिद्धांत की आवश्यकता क्यों हुई। अब एक वल्हम नाम के विचारक थे, उन्होंने द थ्योरी ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम नामक पुस्तक लिखी और उसमें उन्होंने लिखा कि राजनीतिक सिद्धांत जो है वो राजनीतिक व्यवस्था के लिए अमूर्त प्रतिमान है। एक शब्द याद रखना है, अमूर्त प्रतिमान है, लेकिन वो अभी दिखाई नहीं देता, लेकिन उसकी ज़रूरत है। तो अमूर्त प्रतिमान कहने वाले विचारक थे वल्हम ने कहा कि राजनीतिक सिद्धांत राजनीतिक व्यवस्था के लिए एक अमूर्त प्रतिमान है। तो हमने अभी तक देखा राजनीतिक सिद्धांत का अर्थ, आवश्यकता क्यों हुई, विभिन्न विचारकों ने इनके बारे में क्या क्या कहा है, और हम देखेंगे कि राजनीतिक सिद्धांत के बारे में आगे क्या क्या बातें हैं वो हम अपनी नेक्स्ट कक्षा में देखेंगे। स्टूडेंट्स, इन सब का आप स्क्रीनशॉट ले लेना और इसे कॉपी मेंटेन करना, अपने रजिस्टर में लिखना, ताकि तुम्हें ये सब बातें अपनी सी लगने लग जाए। मैं जानती हूँ ये एक नया सब्जेक्ट है और तुम्हारे लिए थोड़ी मुश्किल आ रही होगी ऑनलाइन क्लासेज में, लेकिन अभी तुम्हें क्या करना है, इन सब बातों को लिखते चले जाना है और बार बार रीड करते चले जाना है, ताकि तुम्हें ये सब जो है टॉपिक अपने से लगने लगेंगे। और उसके बाद में कोई भी समस्या आती है तो तुम मेरे पर्सनल नंबर पे मुझे पूछ सकते हो।